वेरुका साल्ट इन द नट रूम। ये देखते हैं इसमें क्या है। इस चैप्टर में वेरुका साल्ट का एलिमिनेशन हो जाएगा। मिस्टर वांका रस्ट ऑन and down the corridor, the nut room, it said on the next door they come to। मिस्टर वांका कॉरिडोर में तेज़ी से आगे बढ़ते जाते हैं। अगले दरवाजे के पास जहाँ वो पहुँचते हैं उस पर लिखा हुआ है द नट रूम। ऑल राइट सेड मिस्टर वांका, स्टॉप हियर फॉर अ मोमेंट एंड कैच योर ब्रेथ एंड टेक अ पीक थ्रू द ग्लास पैनल ऑफ दिस डोर। कह रहे कि यहाँ 1 मिनट के लिए रुको, एक क्षण के लिए रुको और अपनी सांसें थाम करके देखो, दरवाजे के अंदर से झांको। बट डोंट गो इन, लेकिन अंदर मत जाना। वाट एवर यू डू, कुछ भी करना। डोंट गो इन टू द नट रूम, कुछ भी करना लेकिन दरवाजे के अंदर, नट रूम के अंदर मत जाना। इफ़ यू गो इन यू विल डिस्टर्ब द स्क्वेरल्स, अगर आप अंदर जाते हो दरवाजे से तो आप गिलहरियों को डिस्टर्ब कर दोगे। एवरीवन क्राउडेड अराउंड द डोर, हर कोई दरवाजे के पास आके इकट्ठा हो गया। ऑन ओह लुक ग्रैंडपा लुक, क्राइड चार्ली। चार्ली कहता है दादाजी देखिए। स्क्वेरल्स शाउटेड वेरुका साल्ट, वेरुका साल्ट चिल्लाती कि अच्छा गिलहरियाँ। क्रिकी सेड माइक टीवी, इट वॉज एन अमेजिंग साइट। क्रिकी सेड माइक टीवी, माइक टीवी भी बोलता है क्रिकी मतलब अमेजिंग। इट वॉज एन अमेजिंग साइट, बड़ा शानदार दृश्य था। 100 स्क्वेरल्स वेयर सीटेड अपॉन हाई स्टूल अराउंड अ लार्ज टेबल। अंदर एक बड़ा सा टेबल था, उसके चारों तरफ 100 गिलहरियाँ एक ऊंचे स्टूल पे, यानी ऊंचे स्टूल पे बैठी हुई थी। लंबा सा टेबल था और उसके चारों तरफ बैठने के लिए गिलहरियों को ऊंचा टेबल बनाया गया था। ऑन द टेबल there were molds and molds of walnut, and the squirrels were all working away furiously, shelling the walnuts at a tremendous speed। और टेबल के ऊपर ढेर सारा वालनट यानी अखरोट का ढेर रखा हुआ था और वो गिलहरियाँ उस अखरोट के छिलके उतारने पे बड़ी तेज़ी से काम कर रही थी। These squirrels are specially trained for getting the nuts out of walnut, मिस्टर वांका explained। मिस्टर वांका बताते हैं कि इन गिलहरियों को स्पेशली ट्रेन किया गया है वालनट के छिलके यानी अखरोट के छिलके उतारने के लिए। Why squirrels? माइक टीवी asked. Why not उम्पा लुम्पाज? माइक टीवी पूछता है कि स्क्वेरल को क्यों लगाया गया, उम्पा लुम्पा क्यों नहीं कर सकते? Because said Mr. Wanka, Oompa Loompa cannot get walnut out of walnut shells in one piece। क्योंकि उम्पा लुम्पा वालनट को वालनट के शेल से एक सिंगल पीस के रूप में नहीं निकाल पा रहे थे। यानी कि जब उम्पा लुम्पा अखरोट को छीलते थे, उनका छिलका उतारते थे तो अंदर का अखरोट टूट जाता था और ये गिलहरियाँ इस तरह से निकालती हैं कि अंदर का अखरोट एकदम साबुत एक ही पीस में निकलता है। दे ऑलवेज ब्रेक देम इन टू, कहने कि हमेशा उम्पा लुम्पा जो है वो अखरोट को 2 भाग में तोड़ देते थे निकालने में छिलका। नोबडी एक्सेप्ट स्क्वेरल कैन गेट वालनट होल आउट ऑफ वालनट सेल एवरी टाइम। गिलहरियों के अलावा कोई भी हर बार अखरोट को बिना तोड़े उसका छिलका नहीं उतार पाता, और कोई इन गिलहरियों के अलावा। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ये बहुत टफ काम है कि अखरोट का छिलका उतार दे और अखरोट एकदम साबुत निकल आए, टूटे ना। बट इन माई फैक्ट्री आई इंसिस्ट अपॉन ओनली होल वालनट, लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री में मैंने इस पर जोर दिया कि एकदम साबुत एक ही अखरोट निकलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। देयरफॉर आई हैव टू हैव स्क्वेरल टू डू द जॉब, इसलिए हमें इस काम पे गिलहरियों को लगाना पड़ा। आरंट द वंडरफुल द वे दे गेट दोज नट्स आउट, क्या जिस तरीके से वो इस नट्स को निकाल रही हैं, क्या वो शानदार नहीं है, क्या बहुत आश्चर्यजनक नहीं है? एंड सी हाउ दे फर्स्ट टैप ईच वॉलनट विद देयर नकल्स टू बी श्योर इट इज़ नॉट अ बैड वन। और देखो कि कैसे वह हर बार उसको पहले अपने नकल से, अपने नाखून से ऐसे मार करके देखती हैं कि ये वालनट ख़राब तो नहीं है।
If it is bad, it makes a hollow sound and they don't bother to open it. उस पे वो पहले ऐसे मार करके देखती हैं, अगर वो खाली होगा यानी अंदर वो ख़राब होगा तो हॉलो साउंड करेगा, यानी कि जिस तरह का खाली चीज़ साउंड करता है उस तरह से करेगा, और फिर उसको वो खोलने की जहमत नहीं पालते, उसको फेंक देती हैं। दे जस्ट थ्रो इट डाउन द रबिश च्यूट, उसे वो कूड़े में फेंक देती हैं। देर लुक, देखो वहाँ पे देखो। वाज दैट स्क्वायरल नियरेस्ट टू अस, जो सबसे नज़दीक हमारी गिलहरी है उसको देखो। आई थिंक ही हैज़ गॉट अ बैड वन नाउ, मुझे लगता है कि उसको कोई ख़राब वॉलनट मिला है जिसको वो फेंकेगी। दे वॉच द लिटिल स्क्वायरल एज ही टैप्ड द वॉलनट शेल विथ हिज नकल, जब एक गिलहरी अपने नकल से टैप कर रही थी वॉलनट को, तभी उन लोगों ने देखा। He cocked his head to one side, listening intently. Then suddenly he threw the nut over his shoulder into a large hole in the floor. जब उसने टैप किया अपने नकल से तो उसने अपने सिर को एक तरफ थोड़ा सा झुकाया गिलहरी ने, उसकी आवाज़ को ठीक से सुनने के लिए, और जब उसे लगा कि ये ख़राब है तो उसने अपने पीछे की तरफ, अपने कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ फेंक दिया, और वो फेंका तो जाकर उधर गिरा जो ज़मीन पे एक बड़ा सा छेद बनाया हुआ था फर्श में, जो डस्टबिन में लेकर के जाता था उसको। ये उनका इमेज है। हे मम्मी, शाउटेड वेरुका साल्ट सडनली, आई हैव डिसाइडेड टू वांट अ स्क्वायरल। वेरुका साल्ट बोलती है, मम्मी मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये स्क्वायरल चाहिए। गेट मी वन ऑफ दोज स्क्वायरल्स, मुझे एक गिलहरी इसमें से चाहिए। डोंट बी सिली स्वीटहार्ट, सेड मिसेस साल्ट, दीज ऑल बिलोंग टू मिस्टर वांका। मिसेस साल्ट कहते हैं कि नहीं, इस तरह से बेवकूफ़ी मत करो, ये मिस्टर वांका की हैं ये सब। आई डोंट केयर अबाउट दैट, शाउटेड वेरुका। वेरुका कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आई वांट वन, मुझे एक चाहिए। All I have got at home is 2 dogs and 4 cats and 6 bunny rabbits and 2 parakeets and 3 canaries and a green parrot and a turtle and a bowl of goldfish and a cage of white mice and a silly old hamster. यानी कि मेरे घर पे इतने सारे हैं, क्या क्या हैं, 2 कुत्ते हैं, 4 कैट्स हैं, 6 बनी रैबिट्स हैं, 2 पैराकिट्स हैं, 3 कैनरीज हैं, 1 ग्रीन पैरट है, 1 टर्टल है, अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश हैं, अ केज ऑफ वाइट माइस है एंड अ सिली ओल्ड हैमस्टर। इतनी सारी चीज़ें हैं वेरुका साल्ट के पास घर पे। फिर कहती है, आई वांट अ स्क्वायरल, मुझे एक गिलहरी चाहिए। इसमें आपको बता दें पैराकीट क्या होता है कि स्मॉल बर्ड है, यूजुअली विथ ग्रीन फेदर्स एंड अ लॉन्ग टेल, जिसमें पंख हरे होते हैं, लंबी पूंछ होती है, दैट लिव्स इन हॉट कंट्रीज, जो गर्म देशों में रहती है। और हैमस्टर क्या होता है, अ स्मॉल एनिमल दैट इज़ केप्ट एज अ पेट, एक छोटा सा जीव है जिसको पाल करके रखते हैं लोग। हैमस्टर्स आर लाइक स्मॉल रैट्स बट आर फैटर एंड डो नॉट हैव अ टेल, ये देखने में चूहों की तरह ही होते हैं लेकिन चूहों से ज़्यादा मोटे होते हैं और इनकी पूंछ नहीं होती। दे स्टोर फूड इन द साइड्स ऑफ देयर माउथ्स, और अपने मुंह के पास साइड में उनके पास इस जगह होता है, इस अपने खाने को इकट्ठा करके रखते हैं। ऑल राइट माई पेट, मिसेस साल्ट सेड सोदिंगली। मिसेस साल्ट उसको शांत कराते हुए कहते हैं कि ठीक है मम्मी, गेट यू अ स्क्वायरल जस्ट एज सुन एज शी पॉसिबली कैन। मम्मी विल गेट यू अ स्क्वायरल जस्ट एज सुन एज पॉसिबली कैन। कहती है मिसेस साल्ट कि ठीक है,
तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इस एक गिलहरी इसमें से ले आएगी या उनको फाइंड करेगी। बट आई डोंट वांट एनी ओल्ड स्क्वायरल, बेरुका शाउटेड, आई वांट अ ट्रेंड स्क्वायरल। कहती है बेरुका कि नहीं, मुझे वो पुरानी वाली गिलहरियाँ नहीं चाहिए जैसे हमें दिखती हैं अपने घर पे के आसपास, आप बाहर उस दुनिया की, मैं उस तरह की नहीं चाहिए, मुझे ये वाली गिलहरी चाहिए जो ट्रेंड है इसको नट को तोड़ने में। एट दिस पॉइंट मिस्टर साल्ट, वेरुकाज फादर, स्टेप्ड फॉरवर्ड। और अब ऐसा सुनने के बाद जो मिस्टर साल्ट हैं वेरुका के फादर, वो आगे आते हैं और बोलते हैं वेल, वेरी वेल वांका, ही सेड इम्पोर्टेंटली, बड़े महत्वपूर्ण होने के अंदाज में बोलते हैं कि मिस्टर वांका बहुत अच्छा हुआ इसे आपने दिखाया। टेकिंग आउट अ वैलेट फुल ऑफ मनी, और अपने जेब से अपना वैलेट निकालते हैं जो पैसे से भरा हुआ है और कहते हैं हाउ मच डू यू वांट फॉर वन ऑफ दीज स्क्वायरल्स, नेम योर प्राइस। कहते हैं कि एक स्क्वायरल के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, आप अपनी कीमत बोलिए एक गिलहरी की। दे आर नॉट फॉर सेल, मिस्टर वांका आंसर्ड। मिस्टर वांका ने कहा कि गिलहरियाँ बेचने के लिए नहीं है। शी कांट हैव वन, वो यानी वेरुका साल्ट इनमें से किसी गिलहरी को नहीं ले सकती। हु सेज आई कांट, शाउटेड वेरुका। वेरुका चिल्लाती हुए कहती है कि कौन कहता है कि मैं गिलहरी नहीं ले सकती। आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ वन दिस वेरी मिनट। कह रहे कि मैं खुद जा रही हूँ अभी के अभी उसमें से एक गिलहरी को लेने के लिए। डोंट, सेड मिस्टर वांका क्विकली। मिस्टर वांका कहते हैं कि नहीं मत ऐसा मत करना। बट ही वॉज टू लेट, लेकिन वो जल्दी कितना भी बोले लेकिन वो लेट हो गए बोलने में, यानी कि लड़की जो है वो चली गई अंदर। द गर्ल हैड ऑलरेडी थ्रोन ओपन द डोर एंड रस्ट इन। लड़की दरवाज़ा खोल के अंदर पहले घुस चुकी थी। वो बोलते कि मत करो ऐसा, तब से उससे पहले वो घुस चुके थे दरवाज़ा खोल करके। द मोमेंट she entered the room, 100 squirrels stopped what they were doing and turned their heads and stared at her with small black beady eyes. जो ही वो वेरुका साल्ट अंदर घुसती है, दरवाजे में अंदर प्रवेश करती है, जो 100 गिलहरियाँ थी वो अपना काम करना बंद कर देती हैं और सभी की सभी वो बीट्स जैसी आई जो आँख जो है उनकी गुरी बीट्स की तरह जो उनकी आँखें, सबकी आँखें उस वेरुका साल्ट को देखने लगती हैं। वेरुका साल्ट स्टॉप्ड ऑल्सो, वेरुका साल्ट भी अंदर जाके रुक जाती है। एंड स्टेयर्ड बैक एट देम, और वो भी उनको देखती है। देन हर गेज फेल अपॉन अ प्रेटी लिटिल स्क्वायरल सिटिंग नियरेस्ट टू हर एट द एंड ऑफ द टेबल, और फिर उसकी नज़र यानी वेरुका साल्ट की नज़र पड़ती है एक छोटी सी गिलहरी पे जो उसके पास ही एक टेबल पर बैठी हुई है। द स्क्वेरल वॉज होल्डिंग अ वॉलनट इन इट्स पा, और वो छोटी सी गिलहरी अपने पंजों में एक वॉलनट पकड़े हुए थी। ऑल राइट, वेरुका सेड, आई विल हैव यू। वेरुका कहते कि ठीक है मैं तुम्हें लूँगी, उस छोटी गिलहरी को कहती है। शी रिच्ड आउट हर हैंड टू ग्रैब द स्क्वेरल, बट एज शी डिड सो इन दैट फर्स्ट स्प्लिट सेकेंड when her hand started to go forward, there was a sudden flash of movement in the room. लेकिन वो अपना हाथ ऐसे बढ़ाती है उस गिलहरी को पकड़ने के लिए, लेकिन जो ही वो अपना हाथ बढ़ाना शुरू करती है, इन द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ सेकेंड का जो पहला हिस्सा बनेगा, छोटा सा, बहुत सारे हिस्से करेंगे, उसमें से जो पहला हिस्सा बनेगा उसमें कह रही है कि बहुत कम समय में, कहने का मतलब है कि उस कमरे में एक सडन फ्लैश हुआ मूवमेंट का। अचानक उस कमरे में बहुत तेज़ी से मूवमेंट हुआ। लाइक अ फ्लैश ऑफ ब्राउन लाइटनिंग एंड एवरी सिंगल स्क्विरल अराउंड द टेबल टुक अ फ्लाइंग लीप टुवर्ड्स हर एंड लैंडेड ऑन हर बॉडी। यानी सब के सब जो गिलहरियाँ थी बहुत तेज़ी से अपनी अपनी जगह से उछलीं और उछल करके आकर वेरुका साल्ट के शरीर पे बैठ गईं। सब के सब उसके शरीर के ऊपर बैठ गई आकर के।
25 of them caught hold of her right arm and pinned it down. 25 गिलहरियाँ जो थीं वो आके उसके दाहिने हाथ पर बैठ गई और उसको हाथ को जो फैलाई थी पकड़ने के लिए उसको नीचे कर दी. 25 more caught hold of her left hand and pinned that down. 25 गिलहरियाँ उसके बाएं हाथ पे को पकड़ी और उसको नीचे कर दी. 25 caught hold of her right leg and anchored to the ground. 25 गिलहरियाँ उसके दाहिने पैर को पकड़ के ज़मीन पर फिक्स कर दी, स्थिर कर दी, वो हिल नहीं पाएगा. 25 caught hold of her left leg. फिर 25 गिलहरियाँ उसके बाएं पैर को फिक्स कर दी ज़मीन पे. एंड वन रिमेनिंग स्क्वायरल ऑब्वियसली द लीडर ऑफ देम. और एक जो बची हुई गिलहरी थी जो उनकी लीडर थी, क्लाइम अप ऑन हर हेड ऑन टू हर शोल्डर एंड स्टार्टेड टैपिंग द रेस्ट गर्ल हेड विथ इट्स नकल्स. और एक जो बची हुई थी वो उसके कंधे पे चढ़ गई और अपने नकल से उसके सिर पे टैप नहीं, उसका सिर पे टैप करके देखने लगी. सेव हर स्क्रीम्ड मिसेस साल्ट. अब मिसेस साल्ट चिल्लाती कि उसे बचाइए. वेरुका कम बैक. वेरुका वापस आओ. व्हाट आर दे डूइंग टू हर. वे सब तुम्हें क्या कर रही हैं. दे आर टेस्टिंग हर टू सी इफ शी इज़ अ बैड नट सेड मिस्टर वांका. यू वॉच. मिस्टर वांका कहते हैं कि देखिए वो ये टेस्ट कर रही हैं कि जो है लड़की वो एक बैड नट है या गुड नट है. टेस्ट कर रही हैं कि वो बैड नट तो नहीं है. Veruca struggled furiously, but the squirrels held her tight and she couldn't move. वेरुका बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगा कर के कोशिश की उनसे अलग होने की, लेकिन गिलहरियों ने इतना कस के पकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी. The squirrels on her shoulder went tapping the side of her head with his knuckle. और जो गिलहरी उसे कंधे पे बैठी थी वो उसके सिर पे टैप कर रही थी बार बार. देन ऑल एट वंस द स्क्वायरल पुल्ड वेरुका टू द ग्राउंड एंड स्टार्टेड कैरिंग हर अक्रॉस द फ्लोर. फिर सभी गिलहरियों ने मिलकर के अचानक फिर वेरुका को ज़मीन पे गिरा दिया और उसको खींच करके ले जाने लगी फर्श पे एक तरफ. माई गुडनेस सी इज़ बैड नट आफ्टर ऑल सेड मिस्टर वांका. मिस्टर वांका कहते हैं भगवान ये तो बैड नट निकली, इसको ले जा रही है फेंकने के लिए. हर हेड मस्ट हैड साउंडेड क्वाइट हॉलो. उसका सिर निश्चित रूप से उनको खाली जैसा दिखा होगा, तभी वो उसको बैड नट समझ के फेंकने के लिए ले जा रही हैं. बेरुका किक्ड एंड स्क्रीम्ड. बेरुका ने जोर से अपना पैर चलाया और चिल्लाई, बट इट वॉज नो यूज. लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं. द टाइनी स्ट्रॉन्ग पॉज हेल्ड हर टाइटली एंड शी कुडंट एस्केप. लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो छोटे छोटे जो पंजे थे गिलहरियों के उन्होंने उसको कस के पकड़ रखा था और वो उससे भाग नहीं सकती थी. वेयर आर दे टेकिंग हर येल्ड मिसेस साल्ट. मिसेस साल्ट चिल्लाती उसको कहाँ ले जा रही हैं. शी इज़ गोइंग वेयर ऑल द अदर बैड नट्स गो. वो वहाँ जा रही है जहाँ पे सारे बैड नट्स जाते हैं, सेड मिस्टर विली वांका. डाउन द रबिश च्यूट. और रबिश च्यूट है यानी कि जो कचरा फेंकने वाला जो रास्ता है उस रास्ते पे उसको ले आके फेंकेंगी, वो चली जाएगी कचरे में. बाई गोली शी इज़ गोइंग डाउन द च्यूट सेड मिस्टर साल्ट स्टेयरिंग थ्रू द ग्लास डोर एट हिज डॉटर. अब मिस्टर साल्ट उस ग्लास के दरवाजे से झांक देखते हुए कहते हैं कि वो कचरे के पाइप में जा रही है. देन सेव हर क्राइड मिसेस साल्ट. मिसेस साल्ट चलती हैं कि उसको बचाइए. टू लेट सेड मिस्टर वांका शी इज़ गॉन. फिर अब बहुत देर हो गई. मिस्टर वांका कहते हैं वो जा चुकी है, यानी कि अब वो उसका वापस आना मुश्किल है. एंड इंडीड शी हैड. और निश्चित रूप से वह जा चुकी थी, यानी कि उसको उन्होंने कचरे के वाले रास्ते पे फेंक दिया है. बट वेयर आस्क्ड मिसेस साल्ट फ्लैपिंग हर आर्म्स. अपने हाथों को हिलाते हुए कहती है लेकिन वो गई कहाँ.
What had happened to the bad nuts? Where does the chute go to? बैड नट्स का होता क्या है? ये पाइप कहाँ जाती है? That particular chute, Mr. Vanka told her, runs directly into the great big main rubbish pipe which carries away all the rubbish from every part of the factory. कह रहे हैं कि ये जो ट्यूब है वो मेन पाइप में जाके जुड़ जाता है और उस मेन पाइप में सारे सब जगह की जो क्या बोलते हैं कि वो गार्बेज है वो आता है और फिर वो पाइप ले जाके गार्बेज बिन में गिरता है जहाँ पे सारा फैक्ट्री का कचरा जाता है. All the floor sweeping and potatoes peeling and rotten cabbage and fish heads and stuff like that. यानी कि सारा जो फैक्ट्री का कचरा है जैसे फर्श को स्वीप करने यानी कि झाड़ू लगाने के बाद जो निकलता है, आलू के छिलके निकलते हैं, सड़े हुए पत्ता गोभी निकलता है, मछलियों का सिर, इस तरह के जो भी कचरा होता है वो सब जहाँ जाता है वहीं पे ये भी जाएगी. Who eats fish and cabbage and potatoes in this factory? I would like to know, said Mike TV. Mike TV बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ इस फैक्ट्री में ये फ़िश कौन खाता है, फ़िश कैबेज पोटैटोज कौन खाता है. आई डू ऑफ कोर्स आंसर्ड मिस्टर वांका. मिस्टर वांका कहते हैं कि मैं खाता हूँ. यू डोंट थिंक आई लिव ऑन कोकोआ बिन डू यू? कह रही क्या तुम सोचते हो कि मैं कोकोआ बिन खा के ज़िंदा रहता हूँ? बट स्प्लटर्ड मिसेस साल्ट. वेयर डज द ग्रेट पाइप गो टू इन द एंड? कि अंत में ये जो पाइप है वो कहाँ जाता है? मिसेस साल्ट पूछती है. Why to the furnace of course, Mr. Vanka said calmly. मिस्टर वांका बड़े शांत भाव से कहते हैं कि लास्ट में वो भट्टी में जाता है यानी जहाँ सारा कचरा को जला करके ख़त्म कर दिया जाता है. तो द इंसिनेटर यानी कि वो इंसिनेटर यानी कि भट्टी में, इंसिनेटर कहते हैं कंटेनर और मशीन फॉर बर्निंग रबिश एट्सेट्रा, यानी कचरे वगैरह को जलाने के लिए जो मशीन या भट्टी होती है उसको इंसिनेटर कहते हैं, यानी कि वहाँ पे जाता है वो. मिसेस साल्ट स्टार्टेड टू स्क्रीम. मिसेस साल्ट जो चिल्लाने लगती हैं कि वो भट्टी में जाएगी, मेरी बेटी जल जाएगी. डोंट वरी सेड मिस्टर वांका. मिस्टर वांका कहते हैं कि परेशान मत होइए. देयर इज़ ऑलवेज अ चांस दैट दे हैव डिसाइडेड नॉट टू लाइट इट टुडे. हमेशा एक बचने का चांस है. देयर इज़ ऑलवेज अ चांस दैट दे हैव डिसाइडेड नॉट टू लाइट इट टुडे. हमेशा एक बचने का चांस है और ये कि वो लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आज उस भट्टी को नहीं जलाएंगे, यानी कि आज उस कचरे को नहीं जलाया जाएगा. अ चांस येल्ड मिसेस साल्ट. कहती हैं कि अच्छा बचने का भी चांस है. माई डार्लिंग वेरुका शी विल बी सीजल्ड लाइक अ ससेज. यानी कि मेरी प्यारी बच्ची वेरुका वो उसका तो सस जैसा बन जाएगा, वो उसमें चटनी बन जाएगी पिसा करके इस तरह के. सीजल्ड मतलब टू मेक द साउंड ऑफ फूड फ्राइंग इन हॉट फैट, यानी कि अगर उसमें वो जाती तो उस मशीन में जहाँ पे जलाया जाता है तो उसका पूरा फ्राई हो जाती है, सीजल्ड हो जाती. क्वाइट राइट माई डियर सेड मिस्टर साल्ट. मिस्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रही हो. नाउ सी हियर वांका, he added, I think you have gone just a shade too far this time. I do indeed. My daughter may be annoying. I don't mind admitting it. ये है इमेज. But that doesn't mean you can roast her to crisps. I will have you know I'm extremely cross about this. I really am. अब मिस्टर साल्ट कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी
थोड़ी बदतमीज़ी की है, उसने गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ले आके वो उसमें भट्टे में फ्राई कर देंगे उसको। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ़ हूँ, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। ओह डोंट बी क्रॉस माय डियर सर, सेड मिस्टर वांका, आई एक्सपेक्ट दैट शी विल टर्न अप अगेन sooner or later. She may not even have gone down at all. कह रही कि मिस्टर वंका कहते हैं आप इस तरह से परेशान मत होइए, आपकी बेटी थोड़ा देर लग सकता है पर आ जाएगी, सही सलामत आ जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि अभी वो नीचे गई ही ना हो, इसी पाइप में अभी फंसी हुई हो। She may be back in the chute just below the entrance hole, and if that is the case, you will have to do go in and pull her up again. यानी कि हो सकता है कि अभी वो इसी चोट में फंसी हो, अभी नीचे गई ना हो, और अगर ऐसा है, संभावना अगर इसकी है, तो आपको जा कर के अंदर एक बार देखना चाहिए कि एंट्रेंस होल के बस थोड़ी सी नीचे गई होगी तो आप पकड़ के उसको खींच लेंगे, ऊपर चली आएगी। Hearing this, both Mr. and Mrs. Salt dashed into the nut room and ran over the hole in the floor and peeped in. Veruca shouted Mrs. Salt. तो ऐसा सुनते ही मिसेस साल्ट और मिस्टर साल्ट दोनों लोग जल्दी से दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और उस होल में देखते हैं जहाँ पे वो गई थी अंदर, और उसमें से झांक करके चिल्लाते हैं, वेरुका आर यू देयर डाउन, आर यू डाउन देयर, क्या तुम वहाँ पे हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। मिसेस साल्ट बेंट फर्दर फॉरवर्ड टू गेट अ क्लोजर लुक, मिसेस साल्ट जो थी वो थोड़ी झुकती हैं और अच्छे से देखने के लिए। शी वॉज नाउ नेलिंग राइट ऑन द एज ऑफ द होल, अब वो अपने घुटनों के बल पर बैठ करके होल के पास देख रही हैं, विथ हर हेड डाउन एंड हर बिहाइंड स्टिकिंग अप इन द एयर लाइक अ जाइंट मशरूम, और सिर नीचे करके पीछे का हिस्सा ऊपर उठा के जैसे एक बहुत बड़ा सा मशरूम हो, इस तरह से उठा के देख रही हैं। इट वॉज अ डेंजरस पोजिशन टू बी इन, इस तरीके से होना बड़ा ख़तरनाक पोजीशन था। शी नीडेड ओनली वन टाइनी लिटिल पुश, वन जेंटल नज इन द राइट प्लेस, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द स्क्विरल्स गिव हर। ये बड़ा ख़तरनाक पोजीशन था, अब उनको पाइप में अंदर जाने के लिए बस थोड़ा सा एक हल्का सा धक्का चाहिए था, और वही उन गिलहरियों ने कर दिया। ओवर शी टॉप्ड इनटू द होल हेड फर्स्ट स्क्रीमिंग लाइक अ पैरट। अब जब धक्का दिया तो वो भी उसी होल में चली गई, सिर पहले गया पैर बाद में गया, और वो पैरट की तरह चिल्ला रही थी जब अंदर जा रही थी। तो गुड ग्रेसियस मी, सेड मिस्टर साल्ट, मिस्टर साल्ट बोलते हे भगवान, एज ही वॉच्ड हिज वाइफ गो टम्बलिंग डाउन द होल, व्हाट अ लॉट ऑफ रबिश देयर इज गोइंग टू बी टुडे। कह रहे हैं कि मिस्टर साल्ट अपनी पत्नी को जाते हुए अंदर देख रहे थे। व्हाट अ लॉट ऑफ रबिश देयर इज गोइंग टू बी टुडे, आज कितना ज़्यादा कचरा होने जा रहा है। ही saw her disappearing into the darkness, वो देख रहे थे कि अंधेरे में नीचे वो गायब होती जा रही है। What is like down there, Angina? He called out. He leaned further forward. यहाँ एंजीना जो है वो मिसेस साल्ट का नाम होगा। तो कहते हैं कि एंजीना नीचे क्या है, ज़ोर से चिल्ला के पूछते हैं, नीचे क्या है बताओ मुझे। द स्क्विरल्स रस्ट अप बिहाइंड हिम, अब जब मिसेस साल्ट देख रहे हैं, मिस्टर साल्ट देख रहे हैं अंदर और बोल रहे हैं, अपनी वाइफ को पूछ रहे हैं कि अंदर क्या है बताओ, तो गिलहरियाँ उनके पीछे फिर दौड़ती हैं। ये देखिए इसी पोजीशन में इनको भी धक्का देंगे, भी चले जाएंगे अंदर। ऐसा लग रहा है ये पूंछ बना हुआ है इनका, ये हेल्प, ही शाउटेड, वो चिल्लाते हैं हेल्प करिए, बट ही वॉज ऑलरेडी टॉपिंग फॉरवर्ड एंड डाउन द chute ही वेंट जस्ट एज हिज वाइफ हैड डन बिफोर हिम एंड हिज डॉटर। लेकिन वो
गिलहरियों ने उनको भी धक्का दे दिया था और वो भी अब नीचे जा रहे थे, जैसे कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी अंदर जा चुकी थी। ओ डियर, क्राइड चार्ली who was watching with the others through the door. What on earth going to happen to them now? चार्ली कहता है कि ओ डियर, जो देख रहा था बाहर से दरवाजे के औरों के साथ, अब इनके साथ क्या होने जा रहा है आज। I expect someone will catch them at the bottom of the chute, said Mr. Wonka. मिस्टर वोंका कहते हैं कि नीचे जो चूट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे कोई ना कोई इनको पकड़ लेगा। बट व्हाट अबाउट द ग्रेट फायर इंसिनेटर, आज चार्ली। चार्ली बोलता है लेकिन वो जो इंसिनेटर है जहाँ पे आज जलाया जाता है कचरे को, उस वहाँ का क्या होगा, नहीं उसका क्या होगा। दे ओनली लाइट इट अदर डे, सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि वो एक दिन गैप करके जलाया जाता है। परहैप्स दिस इज़ वन ऑफ द डे व्हेन दे लेट इट गो आउट, और शायद आज वो दिन है जब वो भट्टी नहीं जलेगी। यू नेवर नो, दे माइट बी लकी, कह रहे कि आप नहीं जानते, हो सकता है वो लकी हो कि आज वो जलाने का टर्न ना हो और ये लोग बच जाएं। सेड ग्रैंडपा जो, लिसन हियर कम्स अनदर सॉन्ग, करेंगे शांत हो जाओ, सुनो। ग्रैंडपा जो कहते हैं कि सुनो, एक और गीत आ रहे हैं, नहीं केवल उम्पा लुम्पा एक और गीत गा रहे हैं। फार अवे डाउन द कॉरिडोर केम बीटिंग ऑफ ड्रम्स, दूर कहीं कॉरिडोर की तरफ से ड्रम बजाने की आवाज़ आ रही थी। देन द सिंगिंग बिगेन, फिर गाना शुरू हुआ। वेरुका साल्ट सैंग द उम्पा लुम्पा, अब उम्पा लुम्पा जो है इस वेरुका साल्ट के ऊपर गीत गाएंगे, उससे बताएंगे कैसे माँ बाप ने उसको बिगाड़ रखा था और माँ बाप की पैम्परिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अगर वो ठीक से उसकी पालन पोषण किए रहते तो एक अच्छी लड़की बनती। ये सब आगे है इन गीत में, और गीत के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आप लोगों का इसमें सॉन्ग को एक्सप्लेन करने में बहुत इंटरेस्ट है नहीं, आप लोग भी ऊब जाओगे, तो इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।